प्रवीण कुमार केसरी वो नाम जहां व्यंग्य सिर्फ बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वे शब्द नहीं गढ़ते, सच की नब्ज पर उंगलियां रखते हैं। उनकी रचनाएं हंसी के बीच सवालों की चुभन छोड़ जाती हैं। कभी व्यवस्था की जड़ें हिला देती हैं, तो कभी हमारे भीतर के मौन को झकझोर देती हैं। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता ये सिर्फ उनके परिचय के आयाम हैं। मूल में एक विचार है, सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। इस बार वे लौटे हैं अपनी नई व्यंग्य रचना के साथ, लोकतंत्र में अवसर सबको मिलना चाहिए। एक ऐसा व्यंग्य जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि भीतर तक उतर जाता है, जहां हंसी एक बहाना है और सच्चाई पूरी कहानी। सरकार का काम होता है जनता के भले के लिए काम करना। जब सरकार ये काम नहीं कर पाती, तो कुछ लोग अपने अपने लोगों का भला करने लगते हैं और भलाई का एक कुटीर उद्योग चलने लगता है। ये सहज है, क्योंकि हमारे नेतागण जो अपना घर छोड़कर देश की सेवा करने निकलते हैं, तो उनको कभी यात्रा में, कभी उद्घाटन में, कभी विपक्ष को गरियाने में व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसे में उनके अपने घर वाले और कुछ लोग समाज सेवा का ठेका अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, ये वही लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर कानून को नीचे खिसकाकर और जुगाड़ को ऊपर चढ़ाकर व्यवस्था में संतुलन बना देते हैं। लेकिन कभी कभी जन सेवा का ऐसा जुनून चढ़ता है कि ऊंच नीच हो जाती है। जनसेवक की लोकप्रियता के चलते कुछ जलने वाले केस मुकदमे में फंस जाते हैं। किसी ने नेताजी के नातेदार के खिलाफ धमकाने का केस दर्ज करा दिया। एक पत्रकार ने भी टांगे अड़ा दी, ये नेता हैं या शुद्ध ठेकेदारी के डाउन, कुछ ऐसा छाप दिया। तब ऐसे में कानून ने भी तुरंत अपना काम किया और एक पुलिस अधिकारी का बयान आया, शहर में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अब बेचारे नेताजी, जो कभी राजनीति में आए नहीं, राजनीति उनके पास चलकर आई, उनको बयान पढ़कर बड़ा बुरा लगा, तो कह दिया, अरे भाई, अगर शहर में नहीं चलने दोगे तो क्या गुंडे गांव चले जाएंगे, जंगल में गुंडा कैंप लगाएंगे? गुंडे भी तो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी संविधान ने कहीं भी रहने, आने जाने, काम करने का अधिकार दिया है। कानून के नाम पर किसी के कुटीर धंधे पर ताला जड़ दोगे, किसी के पेट पर लात मार दोगे? अरे भाई, शहर में नहीं चलने देंगे तो क्या गुंडे गांव में पपीता बेचेंगे, गुंडा कोचिंग सेंटर खोलेंगे? गुंडे भी तो इंसान है भाई, उन्हें भी संविधान ने अधिकार दिए हैं आने जाने का, रहने का और डराने धमकाने का। और अभी आरोप मात्र है, साबित होना बाकी है। ऐसे में मैं गैर संवैधानिक कार्यों की निंदा करता हूं। पुलिस अधिकारी को बयान देने से पहले यह सोचना चाहिए था कि अगर सारे गुंडे शहर छोड़कर चले गए तो थाने की रौनक का क्या होगा? कौन आएगा, कौन पूछेगा? पुलिस वाले काम करें ना करें, बयान तो सोच समझ कर दें। बयान के मामले में अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस अधिकारी को क्या मालूम था कि इतना लंबा हिसाब किताब होगा, रास्ता ऐसा कांटों भरा होगा। अब नेताजी की जनसेवा से प्रभावित काले कोटधारी योद्धा मैदान में कूद पड़े और ऊपरी अदालत तक जा पहुंचे। काले कोटधारी वकीलों ने कोर्ट रूम में ऐसा माहौल बना दिया कि नेताजी तो वही हैं जो रात 2 बजे भी दरवाजा खटखटाकर जनता का बिजली का कनेक्शन जोड़ते हैं, भले ही जेब से निकलवा कर। लेकिन ये उनका प्रोफेशन है, हम वकीलों के प्रोफेशन की तरह। ये तो गरीबों का मसीहा है, बस हाथ में लाठी है और दिल में गांधी। जज साहब को भी लगा, जनसेवा में दोष सिद्ध ना हो तो सेवा से वंचित करना न्याय होगा। क्लीन चिट मिल गई। अब नेताजी ज्ञान बांट रहे हैं कि गुंडों का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि जो काम सरकार नहीं कर पाती, वो कई बार गुंडे करके दिखाते हैं। उनके समाज निर्माण में सफलता को देखकर उनकी संख्या बढ़ रही है, पर समाज अभी भी उन्हें खुले मन से स्वीकार नहीं करता। दकियानूसी सोच वाले लोग आज भी गुंडों को बुरा मानते हैं। अब देखिए, गुंडों का भी क्या गजब योगदान है। आईपीएल हो या टेंडर, फिल्म प्रोडक्शन हो या चुनाव प्रचार, इन सब में इनका योगदान होता है। अगर ये ना हो तो नायक भी अधूरा रह जाए। लेकिन समाज बड़ा मतलबी है, काम निकलते ही कहता है, हमारे लिए तो सीधी सड़क वाले शरीफ लोग ही ठीक हैं। इससे उनके मनोबल पर असर पड़ता है। अब आम आदमी सोच में पड़ गया, कार्यालय और कानून ने तो केवल तारीख दी थी, गुंडे ने स्कूल का एडमिशन करवा दिया, सड़क बनवा दी, ठेके में हिस्सा दिलवा दिया, तो फिर वोट किसे मिलेगा? बिल्कुल, जिसने भला किया, चाहे वो गुंडा हो, नेता हो या दोनों। अब एक सुझाव आया कि गुंडों को सुधार गृह भेजा जाए, तो एक बुजुर्ग मतदाता बोले, अरे भेजिए मत, सुधार गृह को ही संसद या विधानसभा में शिफ्ट कर दीजिए, दोनों जगह वही लोग मिलेंगे।
और इस तरह गुंडों के हक में ये देश खड़ा हो गया। बैंक, बीमा, वोट, नोट सब समान रूप से मिलने लगे। अब नेताजी भाषण में कहते हैं कि अगर किसी को किसी गुंडे से तकलीफ है तो वो अपना गुंडा बनाए, अपना भला करवाए। गुंडों के साथ हमेशा से अन्याय होता आया है। वे जितना समाज और सत्ता निर्माण में योगदान देते हैं उतना श्रेय नहीं पाते। फिर बाकी गुंडों को भी मुख्य धारा में लाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अवसर सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गुंडा हो, नेता हो या दोनों। सरकारें इस मामले में अब उदार होती हैं, विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है। लेकिन हमारा संविधान महान है, ये सबको समान अधिकार देता है, बोलने का, रहने का, चुप कराने का, कानून बनाने का और उसे तोड़ने का, डराने का, धमकाने का, बशर्ते आरोप न लगें, और यदि लगें तो जब तक साबित ना हो। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की तालियों और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच चाल चलन और चरित्र की कोई कीमत नहीं होती। वैसे भी जो जीता वही सिकंदर। सच्चाई अगर जीत भी जाए तो उसे जनादेश की अवमानना कहा जाता है, और झूठ अगर बहुमत से पारित हो जाए तो उसे लोकतांत्रिक विजय कहा जाता है। यहां न्याय देर से ही नहीं, दिशा से भी भटक सकता है, और भीड़ अगर भावुक हो जाए तो कोई भी चोर नायक बन सकता है। फिर भी हम संविधान की शपथ लेते हैं, गैर संवैधानिक कर्मों की निंदा करते हैं और अगली रैली में नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।